सपनों को सिस्टम से जोड़ने का नाम है और ये कॉमन लोगों को अनकॉमन रिजल्ट देने वाला एक मिशन है। तो आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन आपको बताएगा कि कम पैसे में भी हम अपने विजन को बड़ा कैसे कर सकते हैं। बिना भाग दौड़ के हम स्मार्ट इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और टीम के साथ ग्रो करने की असली पावर क्या होती है। तो आज आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही एक प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी की दिशा को भी बदल कर रख दे। तो बिना समय गंवाए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के स्पीकर, जो भीलवाड़ा की धरती से ही हैं, भीलवाड़ा से छोटू लाल जी जोशी को, कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 1.5-2 साल के टाइम में और बहुत शानदार बिजनेस किया है, बहुत अच्छी टीम उन्होंने अपनी बिल्ड करी है। और वो सिर्फ बोलते नहीं, हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और हमें एक्शन लेने की हिम्मत देते हैं। तो हम सब डिजिटल वेलकम के साथ उनका स्वागत करेंगे। आइए छोटू लाल जोशी जी, आप आज का जो मेटावेल प्लान प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। नाम छोटू जोशी, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। आज मुझे बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का मौका मिला और मेरा मोस्ट वेलकम करने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। आज के होस्ट नमिता मैम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आज उन्होंने मुझे प्लान प्रेजेंट करने का मौका दिया, जो मेरे सीनियर अपलाइन भी हैं और मुझे समय समय पर नई जानकारियां आती है उसके बारे में बताते हैं और जानकारियां प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं पुनः मैम का अब तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथियों, जो जयपुर मेटावेल जयपुर मेटावेल टीम अपने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जूम प्रोवाइड कराता है, तो मैं जयपुर मेटावेल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हम उसके द्वारा ये जूम सुचारू रूप से चलाते हैं। और साथियों, आज मैं आपके सामने वो प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिसके माध्यम से लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और ये संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। मेटावेल बिजनेस एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपने आज जिनको भी इनवाइट किया है उनको आ गए हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आए हैं तो आप उन्हें 2 मिनट का समय है तो कॉल या मैसेज के द्वारा उनको बुला लीजिएगा, क्योंकि आज वो अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है। और मैं ये चाहता हूं कि आज अगर 30 से 40 मिनट अगर मेरे को सुना अच्छे से ध्यान से, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं वो भी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अब मैं देर नहीं करते हुए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। मेटावेल जो साथियों, ये वो टेक्नोलॉजी है, वो इकोसिस्टम है जिसके द्वारा हम बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं। तो इसको समझने के लिए साथियों, अपने को 3 चीज की जरूरत होती है। ये बिजनेस के 3 पिलर हैं। अगर इन 3 पिलर को हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो ये समझ लो पूरा बिजनेस अपने समझ में आ गया। वो 3 पिलर क्या है साथियों? व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ब्लॉकचेन
मेटावेल ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ब्लॉकचेन वो एक टेक्नोलॉजी है। पुराने जमाने में देखा जाए तो हम एक लेजर बुक में या लाल रंग की डायरी हुआ करती थी, उसमें हम अपना लेखा जोखा लिखा करते थे। रोकड़ बही, खाता बही या जो भी लिखना होता है उस लाल कलर की डायरी में लिखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई तो साथियों चेंज करना पड़ा। जैसे ही उस चीज को हम पहले लाल रंग की डायरी में लिखा करते थे, उसी चीज को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज आज इसको लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करने लग गए। क्योंकि जैसे जैसे जमाना बदला है तो अपने को टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ी। तो इसे एक लेजर बुक भी कहा जाता है। तो ब्लॉकचेन पे कोई लिख के कोई डेटाबेस या कोई भी चीज लिख के इसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता ब्लॉकचेन पे, तो उसे न तो हैक किया जा सकता, न डिलीट किया जा सकता, न इसे एडिट किया जा सकता। कारण साथियों, ये एक लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव नहीं होकर के लाखों हजारों कंप्यूटर में एक साथ सेव होता है। तो ये पूरा ब्लॉकचेन का पावर है। ब्लॉकचेन वैसे देखा जाए तो 1991 में बन चुकी थी, लेकिन इसका यूज हुआ था 2009 के अंदर। 2009 के अंदर यूज तब हुआ था जब एक बिटकॉइन, सतोशी नाकामोटो जापानी पर्सन है, और उन्होंने ये बिटकॉइन बनाया। बनाने के बाद इसको 2009 के अंदर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। जैसे ही सतोशी नाकामोटो ने इसे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, जैसे ही डिप्लॉय किया उसी वक्त, उसी समय से उनका मालिकाना हक खत्म हो गया, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड में हो गया। तो इसकी रेट आज बिटकॉइन की देखा जाए तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। इसको अगर सर्च करते हैं तो प्रेजेंट में अभी 95 लाख रुपए का बिटकॉइन है। ये ब्लॉकचेन पे होने की वजह से इसकी पावर आई है। साथियों ये यहाँ नहीं, ये 1 करोड़ 29 लाख पर जाकर वापस आया है। तो ये है ब्लॉकचेन की पावर। दूसरा है साथियों क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक आभासी मुद्रा है साथियों। दिखाई नहीं देती है, लेकिन काम पैसे का करती है। जैसा कि गूगल पे, फोन पे हम करते हैं, तो यहाँ से वहां पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उस पैसे को न तो हम छू सकते हैं न देख सकते हैं, लेकिन नैनो सेकंड में ये पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। हम इसका आभास कर सकते हैं। ये एक आभासी मुद्रा है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन काम पैसे का करती है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एल्यूशन ऑफ मनी। साथियों आज नहीं, आज के अगर हम 200 500 साल बेग में जाते हैं, उस वक्त में रुपया पैसे नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त चलता था वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। उस समय दाल के बदले चावल, चावल के बदले मक्का, मक्का के बदले गेहूं, या गाय के बदले बकरी, इस तरह का लेन देन हुआ करता था साथियों। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। राजा महाराजाओं का समय आया, तो राजा महाराजाओं के समय में गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के सिक्के, इसमें लेन देन का प्रचलन चालू हुआ। लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं आई। ये भी ज्यादा समय तक नहीं चलने का कारण रहा। गोल्ड एक चमकीली धातु है और एक महंगी धातु है, तो यहाँ से वहां ले जाने में बहुत परेशानी आती थी। दूसरा, गोल्ड को धीरे धीरे लोगों ने होल्ड करना भी कर लिया था। दूसरा, इसका आकलन लेने देने में कैसे किया जाए, तो इसका प्राइस वगैरह
का आकलन नहीं कर पाते थे, तो मामला नई टेक्नोलॉजी आई, नया जमाना आया, तो मामला मेटल कॉइन में आ गया, धातु मुद्रा में। जैसा कि 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो ये आम आदमी के लिए साथियों बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ समस्याएं, नई टेक्नोलॉजी या नई चीज आती है तो समस्या तैयार हो जाती है। आम आदमियों के लिए तो ठीक रहा, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए तकलीफ आई साथियों, कि 5 5 पैसे को गिनेंगे तो कितना समय लग जाएगा साथियों। अगर गिन भी लिया तो उनकी क्वांटिटी देखें तो कट्टे के कट्टे भर जाया करेंगे। अगर इसी पैसे को हमारे को 50,000 लाख रुपए के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से जोधपुर से जोधपुर या जयपुर या बॉम्बे भेजना होता तो बहुत समस्याएं आती थी, क्योंकि मेटल के कॉइन में वजनी धातु होने के कारण कट्टे के कट्टे में वजन हो जाया करता था, तो इनको ट्रांसपेक्शन करने के लिए बहुत तकलीफ आई थी। तो वापस नई करेंसी का आविष्कार हुआ, और हमने, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने एक बैंक को बीच में बिठा दिया, और पेपर करेंसी नई टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी अच्छी है, अभी भी चल रही है, पेपर करेंसी है, लेकिन इसमें एक और नई चीज आ गई, एक दिक्कत और आ गई, कि कटने, फटने, जलने का डर। या एक बड़ी चीज थी साथियों, डुप्लीकेट, जाली नोट आने से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। तो बैंक ने ही वापस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्लास्टिक कार्ड निकाल दिए, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे न जाने कितने प्रकार के कार्ड हैं, उससे लेन देन चालू हुआ। नई टेक्नोलॉजी थी। तो नई चीज आती है तो समस्या फिर से तैयार हो गई साथियों। शुरुआती दौर में हम लोगों ने, जैसा कि एटीएम में पैसा निकालने जाते थे, तो या तो मशीन खराब होती थी, या मशीन में पैसा नहीं हुआ करता था। अगर पैसा भी हुआ तो अपना कार्ड या तो अपने नंबर भूल जाते हैं, जो पासवर्ड होते हैं, या कार्ड टूट जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारी बार ऐसा होता था साथियों, कि कोई कॉल करता था फ्रॉड करने वाला, कि हम बैंक से बोल रहे हैं और आपके कार्ड के पीछे के 3 नंबर बता दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे भोले भाले थे, बता अगर पीछे के 3 अंक बता देते थे तो उसका अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर दिया करते थे। तो बहुत सारे फ्रॉड थे ऐसे। तो जैसे जैसे जमाना और आगे बढ़ा, इलेक्ट्रिक मनी में आ गया साथियों, गूगल पे, फोन पे। लेकिन हम लोगों ने साथियों शुरू शुरू में इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं करने का कारण, हम डरते थे कि यहाँ इसमें पैसा डालेंगे कहीं दूसरे के चला जाएगा। बहुत सारे लोग तो अभी भी 1 रुपया डाल के देखते हैं, फिर 10,000, 20,000 या 50,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो साथियों, ये चीजें, नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से समस्याएं भी आती है, लेकिन साथियों हमने इस चीज को, गूगल पे, फोन पे को जाने अनजाने में एक्सेप्ट किया। अब मामला क्रिप्टो करेंसी में आ गया साथियों। क्रिप्टो करेंसी वो चीज है जिसको हम चाहे जितनी क्वांटिटी में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में ये, जैसा कि पर्यटक स्थल है, बड़ी बड़ी होटलों में है, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर क्रिप्टो के स्कैनर आ चुके हैं साथियों। तो इससे से उधर ट्रांसफर हो सकता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमने शुरुआत की थी वस्तु विनिमय दाल चावल से, लेकिन आज मामला क्रिप्टो में आ गया, या गूगल पे, फोन पे में आ गया। तो शुरू शुरू में हम भी गूगल पे, फोन पे को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जाने अनजाने में हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ा। ये हमारी मजबूरी हो गई। जैसे कि अब हम किसी चाय की थड़ी पे जाते हैं, या पान के गल्ले पे जाते हैं, या सब्जी वाले के पास जाते हैं, तो बिना सोचे समझे हमने स्कैनर को फोन खींचा, उसका फोटो और पैसा डाल देते हैं।
क्योंकि अब हम लोगों को विश्वास हो चुका है कि पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। तो हमने जाने अनजाने में इस चीज को एक्सेप्ट किया। अगर ये टेक्नोलॉजी तो आगे से आगे बढ़ती रहेगी साथियों, अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हम यहीं रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे जाने वाली है साथियों। एक छोटा सा उदाहरण है उनके लिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नोकिया का, जो एक कीपैड में हुआ करता था, लेकिन उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया। अगर वो इस चीज को एंड्रॉयड फोन में एक्सेप्ट कर लेता या अपने आप को अपडेट कर लेता, तो आज स्मार्टफोन में नोकिया का नाम होता दोस्तों। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट यानी कि अपग्रेड नहीं किया, तो आज वो मार्केट से आउट हो चुका। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है साथियों, जैसे एचएमटी घड़ी, एम्बेसडर कार। तो साथियों, ये क्रिप्टो करेंसी को हम नैनो सेकंड में अपने एक्सचेंजर के थ्रू 2-5 मिनट के अंदर इंडियन करेंसी में बदल सकते हैं। तीसरा पिलर है साथियों अपना सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है साथियों जिसका एक मालिक होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बीच में एक केंद्र बिंदु है और साइड में चारों ओर छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु हैं। तो जो बीच में है वो एक मालिक होता सेंट्रलाइज सिस्टम में। जैसा कि एक फैक्ट्री ले लें या कोई प्राइवेट स्कूल ले लें या हॉस्पिटल ले लें, उसका एक मालिक होता है और मालिक जो चाहे वो कर सकता है। जैसा कि फैक्ट्री में कोई काम करने वाला सुपरवाइजर है या मास्टर है या लेबर है, तो मालिक चाहे तो सुपरवाइजर को हटा सकता है, लेबर दूसरी लेकर आ सकता है और मास्टर को हटा सकता है। और उस कंपनी में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकता है, क्वालिटी बढ़ा सकता है, रेट बढ़ा सकता है, रेट घटा सकता है, उसका लेबल चेंज कर सकता है, मार्का चेंज कर सकता है। चाहे वो फैक्ट्री मालिक उस फैक्ट्री को 6 महीने या 12 महीने या परमानेंटली बंद भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका मालिक है और मालिक जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी बात करते हैं साथियों डिसेंट्रलाइज, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राइट साइड में। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका कोई मालिक नहीं है। जो फोटो में देख पा रहे हैं आप, एक दूसरे का लिंक इससे बना हुआ है। न इसमें कोई बॉस है, न इसमें कोई मालिक है, न इसे कोई हटा सकता है। न सुबह 8 बजे जाना होता है, न 10 बजे जाना होता है, न 5 बजे छूटना होता है। अपनी मर्जी आवे तब अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसमें कोई किसी का बॉस नहीं होता साथियों। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम, जिसके अंदर कोई किसी का बॉस नहीं होता है। वो अपनी मर्जी चाहे 10 बजे काम करे, मर्जी चाहे 2 बजे काम करे, मर्जी चाहे तो आज छुट्टी रख सकता है, दूसरे दिन काम कर सकता है साथियों। लाडो ऑक्टिन को करेक्टर ऑफ मेटावेल। साथियों, स्क्रीन पर जिस पर्सन को देख पा रहे हैं आप, वो शख्सियत है जिन्होंने अपने को ये मेटावेल बिजनेस दिया है। लार्डो ऑक्ट्रोनिको, जिन्होंने पूरा ये बिजनेस बनाया और सारा रोड मैप बना करके इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया। तो साथियों, इसको इन लाडो ऑक्ट्रोनिको को 13 से 14 साल का माइक्रोसॉफ्ट वे कंपनी का अनुभव है और इन्होंने ही पूरा अपना बिजनेस सेट किया। सेट करने के बाद 10 महीने लगे इनको। पूरा रिसर्च किया इन्होंने कि कितनी इनकम किनको जानी चाहिए, कितनी किनको नहीं जानी, कितनी इनकम किसको जानी चाहिए, न 1 रुपया ज्यादा जाना चाहिए, न 1 रुपया कम जाना चाहिए। पूरे 10 महीने लगे इनको सिस्टम को सेट किया। उसके बाद इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। जैसे ही साथियों इन्होंने मेटावेल बिजनेस को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, इनका मालिकाना हक उसी समय से खत्म हो गया साथियों। और ये बिजनेस के एक
मात्र करेक्टर बनकर रह गए। ये भी इनके मालिक नहीं रहे साथियों। इनको भी इनकम जाती है, तो हम लोगों को जैसे इनकम आती है उसी तरह मिस्टर लाडो जी को भी इनकम जाती है साथियों। तो इनका मालिकाना हक खत्म हो गया। तो मैं इनका पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो अपने को, हम लोगों को ये बिजनेस दिया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। वी डू वी शुड वी डू मेटावेल। साथियों, इस बिजनेस में क्या विशेषता है, क्या विशेष बात है और क्या नहीं, तो इसके लिए हम देखेंगे। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है साथियों, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ पे कोई रिपर्चेज नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई क्लोजिंग होती है, न यहाँ पे कोई फाउंडेशन है, न यहाँ पे केपिंग है, न यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी है, न यहाँ पे कोई सामान खरीदना बेचना होता है, न यहाँ पे कोई लेग मेंटेन करनी होती है, न यहाँ पे कोई कंडीशन है कि आज करना है, कल करना है, 2 महीने में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न यहाँ पे कोई एडमिन है और न कोई रिन्यूअल आईडी है साथियों। जो एक बार आपको आईडी जनरेट हो गई है, उसी आईडी पे आप, आपके बच्चे या आपकी वाइफ कोई भी काम कर सकता है साथियों। दूसरी बात करते हैं साथियों, तो ये वर्ल्ड वाइज कॉन्सेप्ट है साथियों। 144 देशों में, कंट्री में काम करता है साथियों। प्लस 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है साथियों। और इसमें एक्टिव और पैसिविक इनकम है। 40,000 मेंबर यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं साथियों। और 24x7 डिजिटल सपोर्ट मिलता है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है साथियों। इसका, इसमें किसी का कोई मालिक नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंट है। 100% सेल्फ एंड सिक्योर है, क्योंकि इसमें कोई किसी का मालिक नहीं है, तो सेल्फ सिक्योर है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टा पेमेंट। साथियों, जो पैसा लगाते हैं वही पैसा 1 सेकंड के अंदर, नैनो सेकंड के अंदर अपनी ही कम्युनिटी में बढ़ जाता है साथियों। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें हम एंट्री कैसे लेवें। तो उसके लिए अपने को अपने प्ले स्टोर पर जाकर एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाना होता है साथियों। उसमें आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन टोकन पॉकेट, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, हम इसे डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद हमें इसको रजिस्ट्रेशन के लिए पॉल मेटिक की जरूरत होती है, जो अपने इंडिया की ब्लॉकचेन है, पॉलीगन मेटिक। तो इस पे अपना रजिस्ट्रेशन होता है। और इसके लेवल को एक्टिव करने के लिए अपने को आईडीटी या डॉलर की जरूरत पड़ती है साथियों। तो हमें जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, तो अपने को 12 वर्ड की एक स्क्रैप पेस मिलता है, की मिलती है। वो अपने एक लॉकर की चाबी होती है साथियों। तो उसे न तो हमें किसी को देना होता है, न किसी की लेना होता है साथियों। वो एक अपने मकान की रजिस्ट्री की तरह होती है, तो उसे हमें किसी को नहीं देनी होती है। इसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें डॉलर और आईजीटी आईजीटी या पॉलीगन, दो करेंसी की जरूरत होती है। तो उसके बाद हम अपने आगे के लेवल के लिए हमें आईजीटी की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज साथियों, नए यहाँ पे आधार कार्ड लगता है, नए यहाँ पे पैन कार्ड लगता है, नया अपना अकाउंट नंबर लगता है। क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर की, आधार कार्ड की ये नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अकाउंट नंबर लगाएंगे तो हमारे अकाउंट खाली कर देंगे, तो वो यहाँ पे टेंशन नहीं है साथियों। इसमें केवाईसी वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, और ये अपना रजिस्ट्रेशन होता। तो इसके लिए अपनी 12 वर्ड की को साथियों कभी किसी को नहीं देना होता है। तो इसका आप विशेष कर ध्यान रखें साथियों। मेटावेल ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। साथियों, ये अपने बिजनेस का एक प्रवेश द्वार है। टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी,
T&S, जिसमें हम अपने लेवल को एक्टिव करते हैं और इसी से हमारी इनकम शुरू होती है। तो पहला प्रोग्राम अपना टेक्टिशियन स्ट्रेटजी, जो अपनी एक रीढ़ की हड्डी है साथियों। मेटावेल आइलैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, 12 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो साथियों, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 12 लेवल हैं और इन हर एक लेवल की अलग अलग कीमत है, इसकी प्राइस है, जिसे हमें लेवल एक्टिव करने होते हैं। अगर साथियों हम पहला लेवल एक्टिव करते हैं तो हमें 10 आईजीटी की जरूरत पड़ती है। अगर सेकंड लेवल एक्टिव करते हैं तो 18 आईजीटी की, और तीसरा लेवल एक्टिव करते हैं हमें 32.4 आईजीटी, और चौथे लेवल के लिए अपने को 58.32 आईजीटी, और पांचवें लेवल के लिए आपको 104.98 आईजीटी, छठे लेवल के लिए 188.96 आईजीटी, सातवें लेवल के लिए 340.12 आईजीटी, और आठवें लेवल के लिए 612.2 आईजीटी। नौवे लेवल को एक्टिव करने के लिए साथियों 1101.1 आईजीटी की जरूरत पड़ती है, और 10वें लेवल के लिए 1983.6 आईजीटी, और 11वें लेवल के लिए 3570.7 आईजीटी, और 12वें लास्ट वाला जो लेवल है साथियों, उसके लिए 6426.84 आईजीटी की जरूरत होती है। तो ये 12 लेवल हैं, तो अलग अलग लेवल की अलग अलग प्राइस है साथियों। तो हमें इन 12 लेवल के लिए इन इन आईजीटी की जरूरत होती है। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिथम कैसे काम करता है साथियों? तो जैसे कि मैंने अभी लेवल की बात की, तो उसमें 8 लेवल होते हैं वो S6 के होते हैं, और 4 लेवल जो होते हैं वो S3 के होते हैं। तो साथियों, S6 में इनकम किस तरह से आती है और S3 में इनकम किस तरह से आती है? तो जो S6 वाला सर्किल होता है साथियों, लेवल होता है, वो एक 2x2 की मैट्रिक होती है। आपके नीचे दो और दो के नीचे दो दो। तो S6 वाले में जो इनकम आती है साथियों, आप सेल्फ खुद काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके सीनियर जो अपलाइन है, अपलाइन की वजह से, और आपकी जो डाउनलाइन बनती है तो उसकी वजह से इनकम आती है। और नीचे जो लास्ट में क्रॉस लाइन लिखा हुआ साथियों, जो क्रॉस लाइन वो होती है जो आपकी दूसरी लाइन होती है, वो क्रॉस लाइन होती है, और उसकी वजह से भी आपको इनकम आती है। और जो S3 का लेवल देख पा रहे हैं आप, इसमें 1/3 की मैट्रिक होती है, एक एक के नीचे तीन वो आते हैं। या तो सेल्फ आप खुद काम करते हैं जिसकी वजह से, या आपकी डाउनलाइन काम करती है उसकी वजह से। तो S3 और S6 का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है साथियों। आपको इसको समझने के लिए साथियों, S3 और S6 एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है साथियों, तो वो आप थोड़ा समझने का ध्यान देवें। जो S6 का लेवल है साथियों, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, यू की पोजीशन आपकी है, और जो रेड गोला दिखाई दे रहा है फर्स्ट और सेकंड। जैसे ही आपके S6 वाले सर्किल में पहला और दूसरा पर्सन आता है, पार्टनर आता है, तो वो इनकम आपको नहीं आकर के आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है। लेकिन जैसे ही हरा गोला दिखाई दे रहा आपको, तीसरा चौथा और पांचवा, तो जैसे ही तीसरे चौथे पांचवें पर्सन गोले में अपने कोई पार्टनर या अपना पर्सन आके बैठता है, तो तीसरी चौथी पांचवी इनकम अपने को ही आती है साथियों। और छठे से वापस ये सर्किल रिसाइकिल हो जाता है, और ये रिसाइकिल होने वाली इनकम आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है साथियों। तो इसमें देख पा रहे हैं, जैसे तीसरे चौथे पांचवे की इनकम 9 + 9 + 9 यानी $27 की इनकम अपने को पहला जो लेवल है S6 का, वो अपने को $27 की इनकम देता है। और ये इनकम एक बार नहीं देता साथियों, ये इनकम जितनी जितनी बार ये सर्किल रिसाइकिल होता है, तो 9 + 9 + 9 यानी कि $27 की इनकम अपने को देता है। एक बार नहीं साथियों, 1000 बार देता है। और जो सेकंड वाला लेवल है S3 का साथियों,
तो ये कैसे वर्क करता है? जैसे यू की पोजीशन आपकी है साथियों, जैसे हरे गोले को देख पा रहे हैं, पहला दूसरा, जैसे ही पहले दूसरे गोले में कोई अपना पार्टनर आके बैठता है तो वो इनकम सीधी सीधी अपने को ही आती है साथियों। वो आती है पहला पर्सन बैठने से 29.16 और दूसरे से बैठने से फिर 29.16, यानी कि $58.32 की इनकम पहले दूसरे पर्सन से आती है। और तीसरा पर्सन जैसे ही आता है तो ये इनकम अपने अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है, और ये सर्किल वापस रिसाइकिल हो जाता है। नए सिरे से वापस इनकम देने के लिए वापस जैसे चौथे पांचवे पर्सन अपने रेगुलर में आते हैं तो वापस 29.16 प्लस 29.16 की इनकम फिर से देता है। तो साथियों, S3 वाला जो है सर्किल वो 2 बार रिसाइकिल होता है, और S6 वाला 1 बार रिसाइकिल होता है, यानी 4 गुना इनकम ये देता है और 3 गुना इनकम S6 वाला देता है। अब साथियों, अगर हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन विथ 4 स्लॉट, अगर इस बिजनेस को हम 4 स्लॉट से ज्वाइन करते हैं तो इनकम कितनी आती है साथियों, और कितना इन्वेस्टमेंट होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट होता है साथियों 118 प्लस $2 अपने मेटिक में जाते हैं, तो यानी कि $120 4 स्लॉट को ज्वाइन करने के लिए अपने को इसमें रिक्वायरमेंट होती है। INR में बात करूं, 11,400 रुपए की आपको 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग मिलती है। और आप किसी पर्सन को सेम 11,400 से ज्वाइनिंग दिलाते हैं तो आपको कितनी इनकम आती है? जैसे ही फर्स्ट पार्टनर को आपने ज्वाइन कराया सेम 11,000 से, तो पहले पर्सन से आपको इनकम आती है साथियों $29.2। अगर INR में बात करूं, 2,774 रुपए की। अगर जैसे सेकंड पार्टनर अपने बिजनेस में आता है साथियों, तो वापस $29, $29.2 की इनकम आती है। अगर 95 से गुणा किया जाए तो 2,774 फिर से अपने को आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा पर्सन अपने बिजनेस में आता है साथियों, तो अपने को $9 प्लस $16.2 प्लस $52.5, यानी कि टोटल $77.7 की इनकम आती है। INR में बात करूं, 7,381 रुपए की इनकम आती है। लेकिन जैसे ही चौथा पर्सन अपने बिजनेस में आता है साथियों, तो $9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5, $106.9 की इनकम अपने को आती है साथियों 10,155 रुपए की। जैसे ही पांचवा पर्सन अपने बिजनेस में आता है साथियों, तो वापस सेम 9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5, यानी कि $106.9 की इनकम वापस अपने को आ जाती है 10,155। तो साथियों, आपने 4 स्लॉट के लिए पैसा तो लगाया था 11,400 रुपये, लेकिन आपको इनकम आई है 5 पर्सन से 33,240 रुपए की। और छठे स्लॉट से वापस छठे पर्सन से अपने को ये अपने सारे लेवल हैं जो रिसाइकिल हो जाते हैं साथियों। ज्वाइन विथ 6 स्लॉट, अगर आप किसी को 6 स्लॉट से आप ज्वाइनिंग लेते हैं और किसी पर्सन को 6 स्लॉट से आप ज्वाइनिंग दिलाते हैं, तो उसमें इनकम कैसे होती है साथियों? तो सिक्स स्लॉट के लिए आपको 412 प्लस 3 पोल के, यानी कि $415 की रिक्वायरमेंट होती है। साथियों, INR में बात करूं, 39,300 रुपये लगाकर आप 6 स्लॉट को एक्टिव कर सकते हैं। और आप सेम उसी पोजीशन में किसी पर्सन को 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो पहले पर्सन से जो आपको इनकम आती है $29.2 प्लस $170.1, यानी कि टोटल $199.3 की इनकम आती है। अगर 95 से गुणा किया जाए, 18,933 रुपए की इनकम होती है। अगर सेकंड पर्सन को हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं
तो सेम वापस 29.2 प्लस $170.1 की इनकम, यानी कि $199.3 की इनकम वापस मिलती है अपने को 18,933 की। साथियों, जैसे ही तीसरा पार्टनर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, तो अपने को इनकम आती है साथियों $9 प्लस $16.2 प्लस $52.5 प्लस $94.5, यानी कि टोटल करते हैं $172.2 की इनकम आती है साथियों। वो होती है ₹16,359। लेकिन साथियों, मैजिक की बात है, जैसे ही चौथा पर्सन अपने बिजनेस में आता है, तो आपको इनकम होती है साथियों $9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5 प्लस 94.5 प्लस $170.1 की। साथियों, टोटल बात करते हैं $371.5 की। तो वो सीधी सीधी होती है साथियों $35,292 की। सेम पांचवें पर्सन से हमें वही $371 की इनकम आती है साथियों $35,292 की। हमने लगाए थे $39,300। लेकिन इनकम के रूप में आए साथियों, अपने को 5% से ज्वाइनिंग लगाते हैं। 5% की ज्वाइनिंग लगाई, $1,24,811। साथियों, ये चाहे आप इनकम 1 घंटे में ले सकते हैं, 1 दिन में ले सकते हैं, 10 दिन में ले सकते हैं, 1 महीने में, अपने ऊपर है साथियों कि हमारी कितनी कैपेसिटी है। इसके साथ ही साथियों, अपना ऑटो अपग्रेड का सिस्टम है। इस 6 लेवल से अपना 7वां ऑटो अपग्रेड से ओपन हो जाता है। तो थोड़ा आपको आगे बताऊंगा मैं कि ऑटो अपग्रेड सिस्टम कैसे काम करता है। पावर ऑफ सुपर 6 आफ्टर 6 लॉट। साथियों, अगर हम 6 पर्सन को 6 स्लॉट से बिजनेस में लेकर आते हैं साथियों, तो $1,24,769 की इनकम होती है। अगर 6 पर्सन को आप 7वें स्लॉट पर लेकर आते हैं, तो $2,12,010 की इनकम होती है। अगर 6 पर्सन को 8 स्लॉट पर लेकर आते हैं आप साथियों, तो $3,69,042 की इनकम होती है। अगर 6 पर्सन को आप 9 स्लॉट पर लेकर आते हैं साथियों, तो $7,45,922 की इनकम होती है। अगर 6 पर्सन को आप 10 स्लॉट पर लेकर आते हैं साथियों, तो $12,54,712 की इनकम होती है। अगर 6 पर्सन को आप 11 स्लॉट पर लेकर आते हैं, तो इनकम $21,70,536 की होती है। और अगर 6 पर्सन 12 स्लॉट्स पर लेकर आते हैं, तो 43,68,513 की इनकम होती है। और अगर आप 12 पर्सन को 12 स्लॉट पर लेकर आते हैं साथियों, तो ये इनकम होती है $87,37,026 की। तो साथियों, ये अगर इस इनकम को हम अगर 12 महीने में भी पूरी करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ₹87 लाख कोई छोटी मोटी बात नहीं है साथियों। तो हम 12 महीने में भी अगर 12 लोगों को इस 12 लेवल स्लॉट तक लेकर आते हैं, तो ₹87 लाख की इनकम होती है। ये मिनिमम इनकम बता रहा हूँ साथियों। अब मैकेनिज्म अपने ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने S6 और S3 वाला जो स्लॉट है। S6 वाले में जो गुलाबी कलर में गोले दिखाई दे रहे हैं, पहली दूसरी इनकम अपने सीनियर को चली जाती है, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी अपने को ही आती है। उसमें से अपनी चौथी और पांचवी इनकम होल्ड होकर के अपना नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपग्रेड से ओपन हो जाता है साथियों। और S3 वाले में दूसरी पहली दूसरी इनकम जो अपने को ही आनी होती है, वो S3 वाले में पहली दूसरी इनकम अपनी होल्ड होकर के नेक्स्ट आगे वाला स्लॉट ऑटो अपग्रेड से ओपन हो जाता है साथ। तो ये ऑटो अपग्रेड इस तरह से काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट 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 अगले अगले लेवल खुलते रहेंगे। अब बात करते हैं साथियों और प्राइड CS बेलविट।
सीएस वो कॉइन है साथियों, जो हम बिटकॉइन की बात करते हैं। जब बिटकॉइन बना था 4 रुपए का, और आज हमारे उस बिटकॉइन की कीमत ब्लॉकचेन पे देखा जाए 95 लाख रुपए, तो उस चीज से हम चूक गए हैं साथियों। तो ये सीएस कॉइन है, जो अभी अपने को बहुत मिनिमम रेट में मिल रहा है। तो इसको लेकर के होल्ड भी कर सकते हैं आप, और इसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो इनटू कैश। जो पैसा आ जाता है साथियों, तो उनको हम वापस कैसे करें। तो इसके दो रास्ते हैं। या तो पी टू पी, अपनी ही कम्युनिटी में इसको लेकर के अपनी ही कम्युनिटी में बेच सकते हैं। तो ये पी टू पी करके अपने पैसे को कैश कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं, तो डब्ल्यू डेक्स, मैक्सी एक्सचेंजर हैं, बाइनेंस है, तो इन पे जाकर के आप अपनी केवाईसी करके भी आप ऑनलाइन डॉलर को हम अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट विल बी ए ग्रेट एजेंट ऑफ द डोंट टेक राइट डिसीजन ए राइट टाइम। साथियों, जो राइट टाइम पहले हमने जो बीच गया फ्यूचर में, हम सीएस कॉइन नहीं ले पाए हैं, तो अब आपका एक डिसीजन है, राइट डिसीजन, कि आप चाहे सीएस कॉइन को अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मिनिमम प्राइस में है, और इसकी चाहे जितनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है साथियों, अगर 2 5 10 20 50 कॉइन भी लेकर होल्ड करके रख लिए, तो आने वाले समय में इनकी बहुत ऊंची कीमत जाने वाली है साथियों। CS has a bright future. वेल बिट CS। तो साथियों, अपना CS कॉइन कहाँ कहाँ यूज आने वाला है, तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले CS कॉइन अपनी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी T&S में यूज आता है, जिससे अपनी ज्वाइनिंग होती है, ये अपने अपना प्रवेश द्वार होता है। तो CS की यूज अपना सबसे पहले तो T&S में हो रहा है, एनएफटी में होगा, रॉयल्टीज में होगा, और ट्रेडिंग में जितनी चाहे ट्रेडिंग आप CS कॉइन में कर सकते हैं। यूनाइटवर्स में होने वाला है DNA डॉक्यूमेंट आफ्टर, इसमें अपना CS का यूज आएगा। और गेमिंग प्रोडक्ट जो आने वाले हैं अभी, उसके अंदर भी अपने को CS की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी CS की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपनी वैल्यू भी CS की उतनी ज्यादा होगी। रेफर एंड अर्न। साथियों, ये वो बिजनेस है जिससे हम सीख कर बहुत पैसा कमा सकते हैं। सीखते सीखते अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम सीखते जाएंगे, सीखते सीखते बहुत सारी अर्निंग कर चुके होंगे। इसे रेफर करना होता है, हम एक दूसरे को रेफर करेंगे बहुत सारे, जिसका अपने को कुछ भी नहीं मिलता है, उस चीज को भी हम रेफर करते हैं। तो इसमें तो बहुत सारी इनकम आती है अपने को। तो अच्छी चीज को हम दूसरों को रेफर करके हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। एवरी सक्सेसफुली पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट यू। हम इसको प्रमोट करके, क्योंकि बहुत सारे जो अपने हीरो होते हैं या बहुत सारी चीज का प्रमोशन करते हैं, हम उस चीज को जानते नहीं, उसी का भी प्रमोशन कर देते हैं। तो अपने मेटावेल बिजनेस को का प्रमोशन करके बहुत सारी इनकम ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभिनेता अक्षय जी जो सिगरेट हाथ में लिए हुए हैं, रेड एंड व्हाइट का प्रमोशन कर रहे हैं। शायद इन्होंने यूज भी नहीं किया होगा इनको, लेकिन ये इनको प्रमोट कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिनको आप देख पा रहे हैं, ये शराब को रेफर कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं इसका।
लेकिन इन्होंने इस चीज का यूज भी नहीं लिया होगा। तो हम क्यों नहीं अपने मेटावेल बिजनेस को रेफर कर सकते हैं। मेटावेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस को हम इंजॉय कर सकते हैं। इसके बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती है। तो इसके मीटिंग के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। जितना चाहें इंजॉय कर सकते हैं, मान सम्मान मिलता है। ये बिजनेस पैसा ही नहीं देता है, बहुत सारी चीजें देता है साथियों। लर्न एंड अर्न, ये सीखना और सिखाने का बिजनेस है। और सीखते सीखते बहुत सारा पैसा कमाने का बिजनेस है साथियों। जूम वेबिनार होते हैं इसके अंदर, मीटिंग होती है, मॉर्निंग सेशन होता है 7 AM, और इवनिंग सेशन होता है जिसमें प्लान प्रेजेंट किया जाता है। तो साथियों, इसके प्लान प्रेजेंटेशन का शाम का समय होता है अपने का 8 बजे का। तो हम इससे सीख करके लोगों को भी सिखा सकते हैं, और इनवाइट करके हम इन्हें, ट्रेनिंग मीटिंग होती है। अब बात करते हैं, व्हाई डू यू वर्क, हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए साथियों। बेस्ट एजुकेशन फॉर किड्स, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए अपने को बिजनेस करना है। अपना ड्रीम हाउस साथियों, अच्छा मकान हो, अच्छी कार हो, और फॉरेन ट्रिप हम करते तो हैं। अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस को समझ करके करते करते हैं और बड़े बड़े ड्रीम पूरे कर सकते हैं साथियों। तो आप इनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेटावेल बिजनेस को ज्वाइन करें। A generation of vows currently present with the right partner, आप अपने साथी के साथ, अपने राइट पार्टनर के साथ डिसीजन डिसीजन लीजिए और इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। आपने आपने आपको आज आज आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है, तो उनके साथ हाथ मिलाइए। और इस बिजनेस को समझ में आया है तो भी ठीक, नहीं आया है तो भी आप अपने पार्टनर के साथ ज्वाइन कीजिए। सीखते सीखते बहुत सारा पैसा कमा चुके होंगे। वेलकम टू योर टीम, आप टीम के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। टीम वर्क करके अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। तो साथियों, हम मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम कर इस बिजनेस को करते हैं और शुरुआत करते हैं मेटावेल की। थैंक यू फॉर यू, आज मेरे को बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का मौका मिला। तो साथियों, मैं आपसे पुनः वही बात बताने जा रहा हूं कि आपने आज, आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है, आपको समझ में आया है तो भी अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो अपने बुलाने वाले पार्टनर के साथ बैठकर समझें और बिजनेस को ज्वाइन करें और चालू करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं मैम को वापस इनवाइट करता हूं कि वो कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। जय मेटावेल, जय मेटावेल, जय मेटावेल। थैंक यू छोटू जी, इतने शानदार, सरल और सहज अंदाज में प्लान प्रेजेंट करने के लिए। और मुझे लगता है कि सभी को समझ आया होगा। लेकिन अगर नहीं भी कुछ समझ आया, कहीं कोई डाउट भी हो, तो आपको जिसने भी इनवाइट किया आप उससे बात करें और अपने डाउट्स और अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनसे सॉल्व करें। क्योंकि अच्छे अच्छे अच्छी बुक्स, अच्छे लोग, अच्छे प्लान्स जल्दी समझ में नहीं आते, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब तक हम उसे समझते हैं तब तक वो हमें बहुत बड़ी इनकम दे चुके होते हैं। तो आज हमने सिर्फ ये एक बिजनेस प्लान नहीं देखा, बल्कि हमने इसके साथ जुड़ा हुआ अपना एक फ्यूचर देखा है। अगर हम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। मेटावर्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लिमिटेड इनकम से थक चुके हैं और एक बड़ी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी सपनों को मार मार के जीना पड़ता है। जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस है, और जो डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बिजनेस उनके लिए है। हर बड़ी शुरुआत में थोड़ा सा डर होता है,
हर बड़ी शुरुआत में थोड़ा सा डर होता है, पर जो डर के आगे जीत चुनता है वही लीडर होता है और वही विनर होता है। तो आज फैसला आपके हाथ में है, सिर्फ सुनकर रहना है या एक्शन लेकर अपनी कहानी खुद लिखनी है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, जो आज आपने कीमती समय देकर इस वेबिनार का हिस्सा बने। और वह फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी छोटू जोशी जी का, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन किया। मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर नमिता शर्मा भीलवाड़ा से आपसे मुखातिब हूं। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, मैं करीब 2 साल, 2.25 साल से इस प्लान से जुड़ी हुई हूँ। बेसिकली मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ और मैं सीए इंस्टीट्यूशन में, सीए भीलवाड़ा का जो परचम है वो भारत में लहराता है। सीए एजुकेशन के मामले में ऑल इंडिया रैंक्स जो है वो हमारे भीलवाड़ा से निकलते हैं। उसी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाती हूँ। और साथ में एक स्कूल में भी मैं अपनी कहना चाहिए क्लासेस देती हूँ। लेकिन इन सबको ज्वाइन करते हुए मैंने मेटावेल बिजनेस को चुना। और मेटावेल बिजनेस का मैं आपको सिर्फ जनवरी का अगर मैं बताऊं, तो जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने इससे 35,000 रुपये अर्न किए। जनवरी सेकेंड वीक में मैंने इससे करीब 52,000 अर्न किए। और जनवरी थर्ड वीक अभी तो चल ही रहा हो चुका है, हाँ, तो थर्ड वीक में मैंने 52,000 रुपये अर्न किए। और बहुत जल्दी चौथे वीक में भी मेरी इनकम यहाँ से आने वाली है। अब आप सोचिए, 2 जगह काम करते हुए तीसरा सिस्टम मैंने मेटावेल ज्वाइन किया है, और वो 2 जगहों की इनकम को कब इसने सबसाइड कर दिया मेटावेल बिजनेस ने, आप सोच सकते हैं। तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट लेना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखते ही हमारे आसपास का जो ओरा होता है वो पॉजिटिव होने लग जाता है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से उन्हीं व्यक्ति से हाथ मिलाइए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। अपने डाउट्स क्लियर करके उनके साथ ज्वाइन करने का मन बनाइए, और डेफिनेटली रिजल्ट्स आप देखिए, बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं तो कभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई नहीं थी, बिल्कुल एक साधारण टीचर हूँ। और उस इनके सबके साथ जुड़कर, इन सबके साथ सीखते हुए, आज मैंने सिर्फ आपको अपनी जनवरी का बताया है प्रयास कि जनवरी में मैंने कितना अर्न किया है। तो ये तो लेटेस्ट मेरा अपना बताया है। तो आप सोचिए, अगर आप यहाँ सीखते सीखते जब काम करने लगेंगे तो आप कितने बड़े लेवल का पैसा बनाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मेटावेल के साथ जुड़कर सिर्फ पैसा नहीं, पहचान, पावर और पर्पस पाइए। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द मेटावेल फैमिली। थैंक यू। जय मिटावेल, जय मिटावेल, जय मिटावेल।